क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स. व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल. पहले क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है इसको समझिए अच्छे से. जैसे कि मान लेते हैं कि ये स्क्वायर के शेप का टीन है जिसके चारों साइड का लेंथ 18 सेंटीमीटर है. आप लोग के क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है. अब बोला जा रहा है कि इसके चारों कॉर्नर से कितने सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर कट किया जाए ताकि इसको कट करने के बाद ये जो बॉक्स बने इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो. ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके चारों साइड से x सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर हम लोग कट कर लिए हैं. ठीक है, अब इसको अगर फोल्ड कीजिएगा तो ये एक बॉक्स बन जाएगा. ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए ये एक क्यूबॉइड के शेप का है ना, ये क्यूबॉइड के शेप का बन रहा है. अब इसका अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू ये जो हाइट है ये. तो देखिए अगर इसको हम लोग फोल्ड करते हैं, इसको अगर हम लोग मोड़ कर एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ. अब देखिए यहाँ पे लेंथ क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा, ये वाला लेंथ होगा. अब इसका लेंथ क्या होगा, देखिए ये पूरा का लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है. तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x, क्योंकि देखिए यहाँ से x गायब, यहाँ से 1 सेंटीमीटर गायब, तो 2x गायब हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 18 माइनस 2x. उसी प्रकार से ये भी तो लेंथ 18 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि ये एक स्क्वायर था तो स्क्वायर का चारों साइड तो इक्वल होता है. तो ये पूरा लेंथ 18 था, तो यहाँ से x गायब, यहाँ से x गायब, 2x गायब, तो ये हो जाएगा ब्रेथ भी हो जाएगा 18 माइनस 2x. अब हाइट का बात किया जाए तो देखिए हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है यही हाइट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है x, यानी कि हाइट x हो जाएगा. तो लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया. तो वॉल्यूम हम लोग L इंटू बी इंटू एच करके नहीं निकालेंगे और फिर वहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे. x का जब वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसके चारों कॉर्नर से जो हम लोग स्क्वायर कट किए थे उस स्क्वायर का साइड क्या था, क्योंकि इसके साइड को हम लोग x माने हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि इसके चारों कॉर्नर से हम लोग 1 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर कट किए हैं. क्लियर है बात. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट दी साइड ऑफ ए स्क्वायर टू बी कट ऑफ बी x सेंटीमीटर. इसके चारों तरफ से जो स्क्वायर कट किया जा रहा है इसका साइड x सेंटीमीटर है. ठीक है, अब देखिए अब ये जो स्क्वायर है इसका साइड है 18 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है ना कि ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, इसका साइड 18 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक का लेंथ है x, फिर यहां से यहां तक का लेंथ है x जिसको हम लोग कट किए हैं. ठीक है, अब इस पूरे का लेंथ है 18 सेंटीमीटर और ये कट हो गया, ये कट हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर गायब हो गया, यहां से भी 1 सेंटीमीटर गायब हो गया, यानी कि 2x सेंटीमीटर गायब हो गया. तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर माइनस 2x, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए अब उसी प्रकार से देखा जाए, देखिए ये चूंकि स्क्वायर है तो ये साइड है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी तो x ही ना होगा क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है. तो ये भी x है, ये भी x है और ये पूरा है 18. तो यहां से यहां तक क्या होगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x. ठीक है, अब देखिए अब ये लेंथ है, हम लोग को पता चल गया कि लेंथ 18 माइनस 2x सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी पता चल गया कि 18 माइनस 2x सेंटीमीटर है. अब इसको जब फोल्ड कीजिएगा, अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि इसको जब फोल्ड कीजिएगा तो जो हाइट मिलेगा वो x सेंटीमीटर होगा. यहां से हम लोग को लेंथ क्या पता चला है 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या पता चला है, ब्रेथ पता चला है 18 माइनस 2x सेंटीमीटर. और इसको जब फोल्ड करके बॉक्स बनाइएगा तो जो हाइट आएगा वही x सेंटीमीटर होगा. तो h इक्वल टू है x सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम को मान लेते हैं Vx. ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है. अब देखिए लेंथ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x. ब्रेथ की जगह क्या लिखेंगे 18 माइनस 2x और हाइट की जगह क्या लिखेंगे x. देखिए बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है. Vx इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x.
18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब v डैश x हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए इसको रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस, अब x को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 इंटू 18 माइनस 2x और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 माइनस 1 1 ही रहेगा। फिर अब अंदर में आते हैं तो 18 का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस 2x का -2, तो v डैश x क्या आ गया, v डैश x इक्वल टू आ गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस -2 टू जा 4x इंटू 18 माइनस 2x। अब देखिए यहाँ हम लोग अगर 18 माइनस 2x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर था और 18 माइनस 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ 18 माइनस 2x बचेगा और यहाँ बचेगा -4x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालते हैं, v डैश x को 0 के बराबर करेंगे यानी कि इसको 0 के बराबर करेंगे, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, 18 माइनस 2x को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 18/2 9। फिर अगर इसको 0 के बराबर करेंगे 18 माइनस 6x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 18/6 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 9 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे x का वैल्यू 9 अगर आप लोग पुट कीजिएगा तो देखिए 9 2 18, 18 माइनस 18 0, ये लेंथ तो 0 आ जाएगा ना, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पे x की जगह आप लोग 9 रखते हो तो देखिए 9 2 18, 18 माइनस 18 0 आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ तो 0 0 आ रहा है जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, लेंथ और ब्रेथ 0 कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 9 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू केवल 3 ही कंसीडर करेंगे। तो लिखिए वी कंसीडर x इक्वल टू, वी कंसीडर ओनली x इक्वल टू 3। अब देखिए अब हम लोग चेक करेंगे कि x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या नहीं, x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, ये हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, तो v डबल डैश x निकाल लेते हैं, v डबल डैश x निकालेंगे यानी कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको रखिए और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए प्लस फिर इसको रखिए और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो देखिए 18 माइनस 2x इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 18 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और -6x का डिफ्रेंशिएशन -6 प्लस। अब देखिए अब हम लोग इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 18 माइनस 6x जैसे है वैसे लिख दीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 18 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, -2x का डिफ्रेंशिएशन -2। ठीक है, -2। अब देखिए v डबल डैश x इक्वल टू 18 इंटू 6, ये हो जाएगा -108, यहाँ ना 18 इंटू -6 तो ये हो जाएगा -108 माइनस प्लस 6 इंटू 2 12x। अब देखिए -2 इंटू 18 -36 माइनस प्लस और 6 इंटू 2 12x। ठीक है, अब देखिए v डबल डैश x इक्वल टू आ गया -108 -36, ये क्या हो जाएगा 8 6 14 का 4 कैरी 1 3 1 4 ये 1 -144 12x प्लस 12x ये हो जाएगा 24x। अब v डबल डैश x निकालें तो 24 अगर कॉमन लेते हैं, 24 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 6 -6 बच जाएगा, -6 और 24 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -144 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 24 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, ये निकल गया v डबल डैश x। अब x इक्वल टू 3 पे v डबल डैश x का क्या ये नेचर होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए एट x इक्वल टू 3 v डबल डैश 3 इक्वल टू 24 -6, x की जगह रखेंगे 3 तो +3, देखिए 24 इंटू -6 प्लस 3, ये -3 ही होगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू ही आएगा, यानी कि ये 0 से छोटा है, यानी कि x इक्वल टू 3 जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। आप लोगों को बता रखे ना कि f डबल डैश x अगर 0 से छोटा आ रहा है तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो लिखिए देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा
इसका मतलब है कि अगर इसके चारों कॉर्नर से 3 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर कट कीजिएगा तो जो ये बॉक्स बनेगा इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि साइड ऑफ ईच स्क्वायर टू बी कट ऑफ from each corner for maximum volume is 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। अब सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 18 भी है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर। अब इसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर काटा जा रहा है और इस स्क्वायर का साइड क्या होगा ताकि इस कॉर्नर को हटाने के बाद जो बॉक्स बनेगा इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ है 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है x, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है x। अब इस दोनों को कट करके हटा देंगे यानी कि x प्लस x 2x हट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे अगर ये पूरा लेंथ है 24 सेंटीमीटर, अब यहाँ से यहाँ तक x फिर यहाँ से यहाँ तक x हटा दीजिएगा यानी 2x हट गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ हो गया 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। अब देखिए, इसको फोल्ड करके जब एक बॉक्स बनाइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17 में बताया है ना आप लोग को कि जब इसको फोल्ड करके बॉक्स बनाइएगा तो इसका जो हाइट होगा वो यही ना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इसका हाइट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर। तो हाइट इसका क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम अगर निकालें तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिख लीजिए लेट Vx इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। चूंकि ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच ही होता है। तो L की जगह क्या रखेंगे 45 माइनस 2x, 45 माइनस 2x। B की जगह क्या रखेंगे 24 माइनस 2x और H की जगह क्या रखेंगे x। अब देखिए 45 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1080। ठीक है, अब देखिए 45 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 90x। फिर देखिए माइनस 2x को माइनस 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 48x। फिर माइनस 2x को माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और इंटू में यहाँ पे x है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए Vx इक्वल टू, अब देखिए इस x को इस 1080 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1080x, फिर माइनस 90x माइनस 48x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 138x और माइनस 138x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 138x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x क्यूब। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग करते हैं क्या कि v डैश x निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 1080x का तो 1080 ही रहेगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही ना बचेगा। अब देखिए माइनस, अब 2 से 138 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 138 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 276x प्लस, अब यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 माइनस 1 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब v डैश x को 0 के बराबर करते हैं यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे। 1080
ऐसा काम करते हैं ना, इसको पहले लिख लेते हैं 12x² को पहले लिख लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं -276x प्लस 1080 इक्वल टू 0। अब 12 तो कॉमन ले ही सकते हैं, 12 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x²। अब यहाँ बचेगा -23x प्लस 1080 में से अगर 12 कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा 90, ठीक है, इक्वल टू 0। 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x² -23x प्लस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करें तो x² -23x को आप लोग क्या लिख सकते हो, -18x -5x लिख सकते हो। आई होप आप लोग को फैक्टराइजेशन अच्छे से आता होगा। देखिए -18x -5x ये -23x हो जाएगा और -18 -5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा, प्लस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं तो x -18 यहाँ पे बचेगा, यहाँ से -5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x -18 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x -18 इंटू x -5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो 18 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो 5 आएगा। x -5 को 0 के बराबर करिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू 5 आ जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू 18 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग 18 सेंटीमीटर, अब देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 18 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर x के जगह 18 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24 - 2 इंटू 18 यानी कि 24 - 36 जो कि होता है -12, और लेंथ कभी भी -12 यानी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग x का वैल्यू 18 नहीं लेंगे, x का वैल्यू केवल हम लोग 5 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए वी कंसीडर ओनली x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे ये जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम, ये हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो v'(x) अगर निकालेंगे तो देखिए v' यहाँ पे निकला हुआ है ये, अब v'(x) निकालेंगे यानी कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -276 ही बचेगा, -276। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 24x, ये निकल गया v'(x). अब x इक्वल टू 5 पे v'(x) का क्या नेचर है ये चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 5 v'5 इक्वल टू -276 प्लस 24 इंटू 5, ये हो जाएगा -276 प्लस 5 4 20 का 0 कैरी 2 5 2 10 10 और 2 12। अब देखिए -276 प्लस 122 ये तो निगेटिव ही कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि 0 से छोटा है ये। अब अगर x इक्वल टू 5 पे ये 0 से छोटा है यानी कि x इक्वल टू 5 पे ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि x इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। साइड ऑफ ईच स्क्वायर टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इसके चारों तरफ से जो स्क्वायर कट किया जाएगा उस स्क्वायर का साइड 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अगर एक फिक्स्ड सर्कल के अंदर रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाए तो इन सारे रेक्टेंगल में जिस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया होगा ना, दरअसल में वो रेक्टेंगल नहीं वो स्क्वायर है। ये हम लोग को प्रूव करना है। आप लोग को पता होना चाहिए कि स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल ही है ना। रेक्टेंगल में कंडीशन क्या होता है कि आमने सामने का साइड बराबर होना चाहिए, ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए और ये साइड इसके इक्वल होना चाहिए, ये होता है रेक्टेंगल का कंडीशन। अब स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, यानी कि आमने सामने का साइड भी तो बराबर ही होगा, इसका मतलब स्क्वायर को भी तो हम लोग एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना। तो क्वेश्चन में यही कहने का मतलब है, क्वेश्चन के कहने का यही मतलब है कि अगर
एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल्स ड्रॉ किया जाए और इन सारे रेक्टेंगल में जिस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया होगा वो दरअसल में रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर होगा, इसका चारों साइड इक्वल होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ पे ये रेक्टेंगल सबसे बड़ा लग रहा है तो हम लोग इसी फिगर को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल के लेंथ को x मान लेते हैं और रेक्टेंगल के ब्रेथ को y मान लेते हैं और ये जो सर्कल है इसके रेडियस को हम लोग a मान लेते हैं, रेडियस को हम लोग a मान लेते हैं। अब देखिए सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी तो रेडियस ही कहलाएगा, तो ये a है। यहाँ पे लिखिए लेट अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x and breadth y inscribed in a circle fixed circle of radius a। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा तो ये हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, 2a है, a प्लस a 2a है ना, तो यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह रखेंगे 2a, तो 2a का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है y, तो y का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है x, तो x का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये निकालिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर चला जाएगा यानी कि 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा ना 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से y अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा, स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये निकल गया y। अब देखिए अब हम लोग एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को ax मान लेते हैं। लेट ax, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है x इंटू वाई, क्या ब्रेथ क्या है y है y। अब देखिए ax इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे y क्यों निकाले हैं, ताकि ये सेम वेरिएबल में आ जाए। यहाँ पे y की जगह ये जो आया है इसको पुट कर लेंगे, तो x इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग a डैश x निकाल लेते हैं, a डैश x, तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को रखते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या रूट में जो भी लिखा हुआ है वो लिख लेंगे, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को ऊपर लिख लेते हैं, d 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, अब इसको रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए a डैश एक्स इक्वल टू एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट अंदर में जो भी है उसको लिख लीजिए, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए 4a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसका 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। प्लस अब dx बाई डी एक्स 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम यही बच जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। a डैश एक्स इक्वल टू आ गया x इंटू एक्स, और यहाँ माइनस भी है याद रखिएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आ गया रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट को रूट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकल गया a डैश एक्स। अब हम लोग a डैश एक्स को 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो नाउ a डैश एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट अंडर
4a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बचेगा, सिर्फ इतना 4a² माइनस 2x² इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो -2x² इधर आएगा तो +2x², 4a² इक्वल टू +2x²। अब देखिए x का यहाँ से वैल्यू निकालें तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a²/2, 4a²/2। अब देखिए 2 2 = 4, 2 2 = 4 तो ये हो गया x² इक्वल टू, नीचे लिख लेते हैं x² इक्वल टू 2a²। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा ±√2a²। अब चूंकि देखिए x जो है वो लेंथ को डिनोट कर रहा है, x जो है वो लेंथ को डिनोट कर रहा है और लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ x का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और a² में से a बाहर आ जाएगा और √2 अंदर जैसे वैसे, यानी कि a√2 हो गया, x का वैल्यू आ गया a√2। यहाँ तक क्लियर है। अब x का जो ये वैल्यू आया है इस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम होगा कि नहीं ये हम लोग चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू आया है √2a, यानी कि रेक्टेंगल का लेंथ निकल गया है √2a। अब अगर रेक्टेंगल का लेंथ √2a होगा तो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा कि नहीं ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो a' निकला है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लेते हैं। देखिए a' क्या निकला है, a' निकला है 4a² माइनस 2x², 4a² माइनस 2x² और नीचे क्या है, नीचे है √4a² माइनस x², √4a² माइनस x²। ठीक है, अब a'' हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये u/v के फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में रहता है तो नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाले को रखेंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4a² माइनस x²। अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि इसको रखेंगे √4a² माइनस x² को रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, d4a² माइनस 2x² अपॉन dx माइनस। अब देखिए अब क्या करेंगे कि ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4a² माइनस 2x² इंटू d√4a² माइनस x² और अंदर में जो भी लिखा हुआ इसको नीचे लिख लेंगे 4a² माइनस x²। अब नीचे जो लिखे हैं इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, d4a² माइनस x² बाई dx। ठीक है, देखिए a'' इक्वल टू √4a² माइनस x² इंटू 4a² कॉन्स्टेंट इसका 0, ये हो जाएगा -4x, कोई समस्या नहीं, माइनस 4a² माइनस 2x² इंटू रूट का हो जाएगा 1/2 √4a² माइनस x² इंटू 4a² कॉन्स्टेंट है इसका 0 और माइनस x² का -2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे 4a² माइनस x², 4a² माइनस x²। ठीक है, अब a'' इक्वल टू यहाँ पे √4a² माइनस x² LCM हो जाएगा, √4a² माइनस x²। अब √4a² माइनस x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4a² माइनस x² इंटू -4x। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब ये बचेगा x इंटू 4a² माइनस x² 2x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे ये पूरा 4a² माइनस x² जैसे है वैसे लिखा जाएगा। अब a'' इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, देखिए जैसे कि ये नीचे आ जाएगा तो ये और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ ऊपर 2/3 और नीचे लिखा हुआ है केवल 5, तो 2 और नीचे 3 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5। उसी प्रकार से ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए यहाँ भी 4a² माइनस x² है, यहाँ भी 4a² माइनस x² है। अब इसका पावर है 1/2, जैसे कि √4a² माइनस x² को हम लोग 4a² माइनस x² का पावर 1/2 लिख सकते हैं,
और इसका पावर है 1, 4a² माइनस x² का पावर है 1। ठीक है, अब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जब नीचे आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 4a² माइनस x² का पावर 3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ऊपर में ये पूरा बच गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x से -4a² को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16, -4x से 4a² को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16a²x, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू x² इंटू x, ये हो जाएगा 4x³ प्लस 4a²x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2x³, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a′x इक्वल टू -16a²x प्लस 4a²x, ये हो जाएगा -12a²x, 4x³ माइनस 2x³ ये हो जाएगा प्लस 2x³, नीचे हो जाएगा 4a² माइनस x² का पावर 3/2। अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, -6a -6a² बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ प्लस x²। ठीक है, और नीचे है 4a² माइनस x² टू दी पावर 3/2। अब x का वैल्यू जो आया है, x इक्वल टू आया है √2a, a√2 या √2a कुछ भी लिखिए, बात तो एक ही है, √2a। तो x इक्वल टू √2a पे हम लोग इसका नेचर चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो एट x इक्वल टू √2a, a', x के जगह क्या पुट कर देंगे, √2a, तो यहाँ पे x की जगह √2a पुट करेंगे तो 2√2, x की जगह √2a पुट करें। चलिए आप लोग को अच्छे से लिख कर बताते हैं, x की जगह पुट कर रहे हैं √2a, अब -6a² जैसे वैसे रहेगा, प्लस x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, √2a, तो देखिए यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए और x की जगह पुट कर दिए √2a का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये है 4a², तो 4a² माइनस x की जगह पुट कीजिए √2a, तो √2a का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, और इस पूरे का पावर 3/2। अब देखते हैं इसका क्या नेचर है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। ये हो जाएगा 2√2a इंटू -6a² प्लस √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a², तो 2a², और नीचे हो जाएगा देखिए 4a² माइनस √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a², तो 2a², और इसका पावर 3/2। देखिए -6a² प्लस 2a² माइनस 4a², 2√2 इंटू -4a², 2√2a है यहाँ पे, 2√2a इंटू -4a², और नीचे देखिए 4a² माइनस 2a², ये हो जाएगा 2a² का पावर 3/2। अब इसको ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा, a'√2a, तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए 2 4 8√2 और a इंटू a² a³ प्लस माइनस माइनस, अब नीचे जैसे है वैसे लिख दीजिए 2a² 3/2। अब ये ओवरऑल निगेटिव वैल्यू ही ना आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है यानी कि 0 से छोटा है। अब इस पॉइंट पे a'(x) 0 से छोटा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू √2a पे ax जो है कहाँ गया ax, हाँ x इक्वल टू √2 पे ax जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी कि अगर रेक्टेंगल का लेंथ √2a होगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। अब हम लोग को ये भी चेक करना था कि अगर इसका एरिया मैक्सिमम है तो ये स्क्वायर है, तो हम लोग तो यहाँ पे √2a निकाल ली है इसका लेंथ। अब ब्रेथ निकाल के देखते हैं, अगर ब्रेथ भी √2a आ रहा है इसका मतलब इसका चारों साइड इक्वल हो जाएगा। अब इसका चारों साइड इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखिए, पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हिंस x इक्वल टू √2a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हियर x इक्वल टू √2a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखिए, अब हम लोग करते क्या है कि इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है अपने लोग का, इक्वेशन 1 है अपने लोग का कहाँ गया यही, y इक्वल टू रूट अंडर 4a² माइनस x², y इक्वल टू रूट अंडर 4a² माइनस x²। x की जगह क्या पुट कर देंगे, 4a² माइनस x की जगह पुट कर देंगे रूट 2a, तो रूट 2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर a², 4a² माइनस 2a² 2a², a² में से a बाहर आ गया, रूट 2 अंदर बच गया, ये भी आ गया रूट 2a, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ गया, लेंथ भी आ गया रूट 2a और ब्रेथ भी आ गया रूट 2a। अब देखिए, हम लोग पहले इसको क्या कंसीडर किए थे कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड बराबर होता है, x का वैल्यू आ गया है रूट 2a, तो ये भी रूट 2a होगा और ये भी रूट 2, तो ये रूट 2a तो है, निकला ही है अभी। अब y का भी वैल्यू निकल गया है रूट 2a, और चूंकि ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने का साइड बराबर होगा, तो ये भी रूट 2a है। अब देखिए, चारों साइड बराबर हो गया ना, चारों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ किए थे ये एक स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए लास्ट में, समझ में आया है ना। यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल की लेंथ को माने थे x और ब्रेथ को माने थे y, और लेंथ ब्रेथ दोनों का वैल्यू आ गया है रूट 2a, चारों साइड बराबर आ गया है। तो लिखिए, यहाँ पे लिखिए हेयर x इक्वल टू y इक्वल टू रूट 2a, हिंस all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि अगर किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया हम लोग को दिया जाए और उतना ही सरफेस एरिया को लेकर मैक्सिमम वॉल्यूम वाला अगर सिलेंडर बनाया जाए, तो उस सिलेंडर का जो हाइट होगा वो डायमीटर के इक्वल होगा, यानी कि h इक्वल टू 2r। रेडियस है r, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिलेंडर के सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। देखिए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh, और ऊपर और नीचे दो सर्कल है तो πr² प्लस πr², 2πr², तो ये हो गया सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। अब इस वॉल्यूम को हम लोग को मैक्सिमम प्रूव करना है पहले। तो देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक r और h, तो इसको हम लोग सोचते हैं कि एक ही वेरिएबल में चेंज कर दे। तो यहाँ से हम लोग अगर h का वैल्यू निकालें तो देखिए, 2πr² को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2πrh इक्वल टू s माइनस 2πr² हो जाएगा, 2πrh इक्वल टू s माइनस 2πr²। अब यहाँ से अगर हम लोग h का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ये निकल गया h का वैल्यू। इस h के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। πr² इंटू h का ये जो वैल्यू है s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पे v इक्वल टू पाई से पाई कैंसल, अब r² है और यहाँ पे r है, तो यहाँ पे एक r बचेगा, यहाँ पे एक r बच जाएगा ना, तो r को s से मल्टीप्लाई करेंगे sr माइनस फिर इस r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr³, और नीचे बचा क्या, सिर्फ नीचे बचा 2। इसको अलग अलग अगर करके लिखना चाहें हम लोग तो v इक्वल टू हो जाएगा sr/2 माइनस फिर 2πr³/2, 2πr³/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ πr³ बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं πr³। अब देखिए, अब हम लोग dv/dr निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं।
जैसे कि हम लोग एफ एक्स में एफ डैश एक्स निकालते हैं ना, तो यहाँ पे डी वी बाई डी आर निकाल लेते हैं। तो एस तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सरफेस एरिया है वो फिक्स है, फिक्स सरफेस एरिया दिया गया है, तो एस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और टू भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो एस बाई टू बाहर आ गया। अब आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा देखिए 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एस बाई टू 3 पाई आर स्क्वायर, ये डी वी बाई डी आर निकल गया, एस बाई टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। अब डी वी बाई डी आर को जीरो के इक्वेट करके आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग डी वी बाई डी आर को जीरो के इक्वेट करते हैं, यानी कि इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, एस बाई टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एस बाई टू इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से एस का वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एस का वैल्यू रहा। अगर हम लोग यहाँ से आर का वैल्यू निकालें, आर का, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एस बाई 6 पाई, ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रूट अंडर एस बाई 6 पाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आर का जो ये वैल्यू आया है, आर के इस वैल्यू के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कि नहीं ये हम लोग प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को भी मैक्सिमम दिखाना है, फिर बाद में h इक्वल टू 2r भी हम लोग को प्रूव करना है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाने के लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे डी वी बाई डी आर निकल गया है, अब डी यहाँ पे निकला है डी वी बाई डी आर, अब डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सरफेस एरिया तो कांस्टेंट है, इसका तो फिक्स वैल्यू हम लोग को दिया गया है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 6 पाई आर, माइनस 6 पाई आर ये हो जाएगा, ठीक है। 3 टू जा 6 पाई आर। अब r इक्वल टू रूट अंडर एस बाई 6 पाई पे ये निगेटिव वैल्यू देता है या पॉजिटिव, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। एट r इक्वल टू रूट अंडर एस बाई 6 पाई डी टू भी बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 पाई इंटू आर के जगह ये पुट कर देते हैं रूट अंडर एस बाई 6 पाई। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है, यानी कि r इक्वल टू रूट अंडर एस बाई 6 पाई पे ये जो डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर है ये जीरो से छोटा है। अब ये जीरो से छोटा है यानी कि r के इस वैल्यू के लिए ये जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। बात समझ रहे हैं ना, r इक्वल टू रूट अंडर एस बाई 6 पाई पे डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर जीरो से छोटा है, यानी कि r के इस वैल्यू के लिए वॉल्यूम जो है ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हेयर r इक्वल टू रूट अंडर एस बाई 6 पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि हिंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम when r इक्वल टू रूट अंडर, वॉल्यूम इज मैक्सिमम when r इक्वल टू रूट अंडर s बाई 6 पाई। अब देखिए अब अपने लोग को h इक्वल टू 2r प्रूव करना है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे s का वैल्यू अगर पुट करेंगे, जो नीचे s का वैल्यू आया है ना ये 6 पाई आर स्क्वायर जो आया है, अगर हम लोग यहाँ पे s का वैल्यू पुट करेंगे तो h इक्वल टू 2r यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पे s का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग शो कर दीजिएगा, s के जगह लिख दीजिएगा 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, 2 टू जा 4, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो h इक्वल टू 2r हो गया, और यही प्रूव करना था। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स दिया गया है तो मिनिमम सरफेस एरिया के लिए
सिलेंडर के मिनिमम सरफेस एरिया के लिए उसका डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशन यानी कि हाइट और रेडियस क्या होगा, ये हम लोगों को पता करना है। तो देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम दिया गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे लिखिए गिवन वॉल्यूम इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब एच का यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 100 बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एच का वैल्यू ये आ गया। अब देखिए अब हम लोग को इसके सरफेस एरिया को पहले मिनिमम शो करना है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एच के जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई आर इंटू एच के जगह 100 बाई पाई आर स्क्वायर, 100 बाई पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा। अब 2 इंटू 100 200 और नीचे है आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये निकल गया एस। अब हम लोग डी एस बाई डी आर निकाल लेते हैं, डी एस बाई डी आर इक्वल टू 200 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई आर का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 1 बाई आर को हम लोग आर टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -1 यहाँ पे आ जाएगा और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 -2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 बाई आर स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 पाई आर, ठीक है। अब डी एस बाई डी आर को 0 के इक्वेट करके हम लोग यहाँ से आर का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए नाउ जैसे कि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं ना, तो उसी प्रकार से डी एस बाई डी आर को 0 के बराबर करेंगे, यानी कि इस पूरे को 0 के बराबर करेंगे तो -200 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब इसको अगर उधर शिफ्ट करते हैं, तो 4 पाई आर इक्वल टू 200 बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 200। यहाँ से अगर आर क्यूब इक्वल टू निकालें तो 200 बाई 4 पाई, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 0, आर क्यूब इक्वल टू 50 बाई पाई। यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 50 बाई पाई टू दी पावर 1/3, ये आर का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आर के इस वैल्यू के लिए सरफेस एरिया मिनिमम होगा कि नहीं ये हम लोग को प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। तो d2s बाई डी आर स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखिए नाउ d2s बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू 200, यहाँ पे -200 कांस्टेंट है तो जैसे है वैसे लिख लीजिए। अब 1 बाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन देखिए, 1 बाई आर स्क्वायर को आर टू दी पावर -2 लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -3, इसको हम लोग -2 बाई आर क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए -2 बाई आर क्यूब, ठीक है। प्लस अब आर का डिफ्रेंसिएशन आर के रेस्पेक्ट में 1 को 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई ही ना बचेगा। अब देखिए d2s बाई डी आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस 200 इंटू 2 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई। अब आर का ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं कि d2s बाई डी आर स्क्वायर का नेचर कैसा होगा। अगर d2s बाई डी आर स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो आर के इस वैल्यू के लिए सरफेस एरिया मिनिमम होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रखे हैं ना कि अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू, एफ डबल डैश एक्स अगर 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ डबल डैश एक्स या d2s बाई डी आर स्क्वायर, बात तो दोनों सेम ही है, ठीक है। ये भी डबल डेरिवेटिव है और ये भी डबल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं एट आर इक्वल टू 50 बाई पाई, एट आर इक्वल टू 50 बाई पाई टू दी पावर 1/3, d2s बाई डी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 400 बाई आर के जगह पुट करेंगे यही 50 बाई पाई टू दी पावर 1/3 प्लस 4 पाई। अब देखिए ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही ना आएगा, यानी कि ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर आर इक्वल टू 50 बाई पाई
इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, 50 by pi to the power 1/3 is point of minima, point of minima. Hence surface area of cylinder, surface area of cylinder is minimum when r equal to 50 by pi to the power 1/3, r equal to 50 by pi to the power 1/3. अगर r का ये वैल्यू होगा तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा। अब देखिए r हम लोग को पता चल गया है, तो यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू पुट करके h का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू 100 बाई क्या है पाई आर स्क्वायर है ना, क्या है देख लीजिए, h इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू पुट करते हैं और फिर h निकल जाएगा 100 बाई पाई इंटू r की जगह क्या पुट करेंगे 50 बाई पाई टू दी पावर 1/3। तो देखिए यहाँ पे r की जगह हम लोग पुट करते हैं 50 बाई पाई टू दी पावर 1/3 और चूंकि r स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 100 बाई पाई इंटू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बाई पाई टू दी पावर 2/3, 50 बाई पाई टू दी पावर 2/3। अब देखिए h इक्वल टू हम लोग 100 को 2 इंटू 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे पाई है इंटू अब 50 बाई पाई टू दी पावर 2/3 है, यानी कि 50 का भी पावर 2/3 होगा और पाई का भी पावर 2/3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नीचे अगर देखा जाए, आप लोग को पता होना चाहिए कि डिवाइड में अगर बेस सेम रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे a टू दी पावर x बाई a टू दी पावर y लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x माइनस वाई। तो यहाँ पाई का पावर 1 है और यहाँ पाई का पावर 2/3 है, तो पाई का पावर 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। देखिए 2 इंटू 50 बाई पाई का पावर 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 1/3 लिख सकते हैं ना। देखिए 1/3 इंटू अब देखिए यहाँ पे बचा क्या 50 टू दी पावर 2/3। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 50 का पावर 1 है और यहाँ पे 50 का पावर 2/3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 बाई पाई का पावर 1/3 ये पहले लिख लीजिए इंटू अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 का पावर 1 माइनस 2/3 लिख सकते हैं। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बाई पाई टू दी पावर 1/3 इंटू 1 माइनस 2/3 ये हो जाएगा क्या 1/3, 50 टू दी पावर 1/3। या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए 2 इंटू 50 का भी पावर 1/3 और पाई का भी पावर 1/3 है, तो 50 बाई पाई टू दी पावर 1/3। ये h निकल गया और यहाँ r निकल गया। यही तो हम लोग को निकालना था, डायमेंशन निकालना था, यानी कि हाइट और रेडियस क्या होगा यही ना निकालना था, तो निकल गया। क्लियर है बात। एक बार और देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेज, वन ऑफ द पीसेज इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर and the other into a circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? देखिए एक 28 मीटर लेंथ का वायर है, इसको 2 पीस में कट किया गया है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है x मीटर। अब देखिए ये टोटल लेंथ है 28 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को हम लोग x मीटर मान लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 28 माइनस x मीटर। अब इस दोनों वायर को लेकर एक वायर से स्क्वायर बनाना है और एक वायर से सर्कल बनाना है। फिर इस दोनों का क्या लेंथ होगा ये हम लोग को पता लगाना है जब इस दोनों का एरिया का सम मिनिमम हो। बात समझ रहे हैं। इस दोनों वायर को लेकर हम लोग एक वायर से स्क्वायर बना लिए और एक वायर से सर्कल बना लिए। अब इस वायर का लेंथ क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा और यहाँ से यहाँ तक का क्या लेंथ होगा, ये हम लोग को निकालना है। जब इस दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो मिनिमम एरिया आना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान है।
यहाँ पे हम लोग स्क्वायर के साइड को a मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इस x मीटर वाले वायर को लेकर ये स्क्वायर बनाए हैं, यानी कि इस स्क्वायर के चारों साइड का सम x मीटर के इक्वल रहा होगा, क्योंकि इसी वायर को ना लेकर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर बनाए हैं, यानी कि इसके चारों साइड का सम x मीटर के इक्वल रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4a इक्वल टू x। अब यहाँ से अगर x निकालें, a निकालें तो ये आ जाएगा x/4, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग रेडियस, सर्कल के रेडियस को r मान लेते हैं। अब इस वायर को लेकर हम लोग ये सर्कल बनाए हैं, यानी कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि ये पूरा लेंथ, ये 28 माइनस x मीटर होगा। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो 2πr यानी कि ये पूरा लेंथ किसके इक्वल होगा 28 माइनस x मीटर के इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग r निकालें तो ये हो जाएगा 28 माइनस x अपॉन 2π। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग इस दोनों की एरिया को ऐड कर लेते हैं, स्क्वायर के एरिया को और सर्कल के एरिया को। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। अब देखिए a इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं x/4, तो ये हो जाएगा x² 4 का स्क्वायर 16, a की जगह रखेंगे x/4 तो x/4 का होल स्क्वायर x² 16 प्लस पाई इंटू आर की जगह क्या रखेंगे 28 माइनस एक्स अपॉन 2π, तो 28 माइनस एक्स अपॉन 2π और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग dA/dx निकाल लेते हैं। dA/dx इक्वल टू हो जाएगा 2x/16, एक्स स्क्वायर का 2x और नीचे 16 जैसे वैसे रहेगा, प्लस पाई इंटू, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 28 माइनस एक्स बाई 2π, और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब चेन रूल अप्लाई कीजिए, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए अंदर में लिखा हुआ है 28 माइनस एक्स बाई 2π, इसको अगर अलग अलग करके लिखे तो 28/2π माइनस x/2π लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए यहाँ पे 1/2π कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा -1/2π। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आ गया -1/2π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो dA/dx इक्वल टू आ गया, देखिए यहाँ से 2 से 16 को कैंसिल कीजिएगा तो 8x/8 प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ पे हो गया 28 माइनस एक्स बाई 2π, 28 माइनस एक्स बाई 2π, ये निकल गया dA/dx। अब dA/dx को हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। नाउ dA/dx इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे को 0 के इक्वल करेंगे, x/8 माइनस 28 माइनस एक्स बाई 2π इक्वल टू 0। अब हम लोग करते हैं क्या कि इस माइनस को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 28 माइनस एक्स बाई 2π। अब हम लोग यहाँ पे देखिए 2 से अगर 8 को कैंसिल करेंगे तो 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई x, 4 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 112, 4 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, ठीक है। अब देखिए -4x को अगर हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो पाई x प्लस 4x इक्वल टू 112। अब यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस पाई इक्वल टू 112। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो 112 अपॉन 4 प्लस पाई, ये आ गया x का वैल्यू। अब x के इस वैल्यू के लिए ये जो एरिया है ये मिनिमम एरिया होगा कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए पहले dA/dx क्या आया है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। dA/dx इक्वल टू क्या है x/8, x/8। अब इसको अगर अलग अलग करके लिखें तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस ये हो जाएगा 28/2π, 28/2π अलग अलग करके लिख रहे हैं, माइनस x/2π, x/2π, ठीक है। अब देखिए d2A/dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ बचेगा 1/8। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ 1/2π हो जाएगा ना। यहाँ पे 1/2π कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, माइनस 1/2π कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो गया 1। तो d2A/dx स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, इक्वल टू
1/8 माइनस माइनस प्लस 1/2 पाई, ये आ गया d2a/dx²। अब x इक्वल टू 112/4 प्लस पाई पे हम लोग चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 112/4 प्लस पाई पे चेक करते हैं कि d2a/dx² निगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये दोनों को ऐड करने पे तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा x का, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही ना होगा, ठीक है। तो देखिए 1/8 प्लस 1/2 पाई ग्रेटर देन 0। अब x के इस वैल्यू के लिए d2a/dx² जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे ये जो एरिया है ये मिनिमम होगा। अब एरिया मिनिमम होगा तो हम लोग को इस दोनों वायर का लेंथ निकालना है। देखिए बहुत आसान है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इन मेकिंग द स्क्वायर, इन मेकिंग द स्क्वायर इज, देखिए स्क्वायर बनाने के लिए जिस वायर का यूज किया गया था उस वायर का लेंथ क्या है, x मीटर है, और x का क्या वैल्यू आ गया है 112/4 प्लस पाई, 112/4 प्लस पाई। अब यहाँ पे लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ द वायर इन मेकिंग द सर्कल इज, देखिए सर्कल बनाने के लिए जिस वायर का यूज किया गया था उस वायर का लेंथ है 28 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख लीजिए 28 माइनस एक्स के जगह यही वैल्यू रख दीजिए 112 प्लस अपॉन 4 प्लस पाई। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए एलसीएम हो जाएगा 4 प्लस पाई। अब देखिए 28 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 112, 28 को पाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा 28 पाई माइनस 112, ये दोनों कैंसिल हो गया, 28 पाई/4 प्लस पाई। ये सर्कल बनाने के लिए जिस वायर का यूज किया गया था उस वायर का लेंथ आ गया। क्लियर है बात?